हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपेक्स बैंक में रिक्रूटमेंट आई हुई है, जहां पर डिफरेंट पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो 2076 वैकेंसी पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अलग अलग है और आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एमपी अपेक्स बैंक की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। मतलब एक एमपी का मतलब मध्य प्रदेश का एक राज्य सहकारी बैंक की ये पोस्ट आई हुई है। काफ़ी अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। कोई बहुत टिपिकल नहीं है आपके लिए, ना कोई इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। एक सिंपल सा एक बेसिक सा आपका टेस्ट होगा, देन उसके बाद यहाँ से आप जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसमें हम बात करते हैं सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी भी आपकी यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है। हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली बार विजिट करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है, एकदम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट आप देख सकते हो अपेक्स बैंक mp.bank.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आपको अधिकारी रैंक के लिए 313 पोस्ट मिलेंगी टोटल। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये विंडो आपके सामने पॉपअप होती हुई दिखेगी। तो यहाँ देख सकते हो जिला सहकारी बैंकों में अधिकारी वर्ग के 313 पद हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आपके क्लर्क और समिति प्रबंधक के 1763 पदों पर ये वैकेंसी है। टोटल पद यहाँ पर जो है वो 2076 पद हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अधिकारी रैंक वाली जो पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो दोनों पोस्ट हम यहाँ टाइम टू टाइम देखेंगे बारी बारी से। तो पहला नोटिफिकेशन यहाँ पर है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 6 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और 5 फरवरी इसके फॉर्म लास्ट डेट है। अभी आपके पास समय है 5 फरवरी तक का, 15 दिन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 6 जनवरी से 5 फरवरी तक भर सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे डिस्कस कर दूंगा। साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें वैकेंसी कितनी कितनी है वो यहाँ पर बताई गई है। टोटल वैकेंसी अगर हम बात करते हैं इसमें, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप लोग इसकी चेक कर पाओगे। और ये जो वैकेंसी है जैसे ब्रांच मैनेजर हो गया यहाँ पर, ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप इसको यहाँ से जो है चेक कर सकते हो। और टोटल ग्रेड ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेट में यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है किसी भी बैंक में। जो 38 जिला है उनकी सहकारी बैंक जो है वहाँ पर कहीं पर भी आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि बैंक डिटेल में कंप्यूटर ऑपरेटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड की कितनी वैकेंसी है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उसके बाद यहाँ पर इंटरनल एडिटर की वैकेंसी है, ब्रांच मैनेजर की वैकेंसी है, कंप्यूटर की वैकेंसी है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की, कंप्यूटर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो टोटल इस तरह से यहाँ पर 313 पदों पर ये वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी, जो ऊपर पहली पोस्ट मैंने बताई कंप्यूटर प्रोग्रामर की, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 17 है। इसमें 17 किस किस ज़िले में वैकेंसी है और किस कैटेगरी में वैकेंसी है वो यहाँ पर दिया रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको चेक कर लेना। टेलीग्राम पर मैंने इसकी लिंक आपको शेयर कर दिया पीडीएफ की, वहाँ से आप लोग इसकी चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बोला गया है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी इसमें बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो, 2 साल का प्रोग्राम एक्सपीरियंस आपके पास हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट की वैकेंसी इसमें है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन आपके पास हो, सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एमबीए सीए ICAA, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो आरबीआई लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने सभी एक्सपीरियंस को चेक कर सकते हो। इसका जो एक एग्ज़ाम होगा वो एक बेसिक सा एग्ज़ाम होगा। एज यहाँ पर जो है 18 से 35 साल मांगी गई है और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है वो यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड भी बताया गया है। इसमें कुछ फ़ीस भी आपकी यहाँ पर लगने वाली है, वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं होगा, सिंपल सा एग्ज़ाम रहेगा। यहाँ पर एग्ज़ाम बताया गया है कि एग्ज़ाम आपका कैसा रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल लैंग्वेज आपका और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये आपका है कंप्यूटर प्रोग्रामर का। दूसरी वैकेंसी है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1-2 की ब्रांच मैनेजर और कंप्यूटर प्रोग्राम टू अकाउंटेंट की, ये सिलेबस आपका रहेगा। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर जो है वो है 1763 पदों पर वैकेंसी। ठीक है, 1763 सेम डेट है, 5 फरवरी इसकी भी लास्ट डेट है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कौन कौन से पद हैं, तो इसमें जो है
कंप्यूटर ऑपरेटर के 748 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के यहाँ पर 176 पद है, सोसाइटी मैनेजर के 839 पद है, टोटल 1763 पद ये रहे। और आपके टोटल पद यहाँ पर जो है 313 पद ये हैं। तो इस तरह से इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं वो यहाँ पर 2076 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें अलग अलग दिया गया है कि किस कंप्यूटर ऑपरेटर में कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है, वो यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसका कि क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, वो यहाँ से आप लोग चेक कर लेना। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बोला गया ग्रेजुएशन आपके पास हो और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उसके बाद कंप्यूटर 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा हो वो यहाँ लगा सकते हो। बीएससी बीकॉम डिग्री यहाँ पर हो, कंप्यूटर विल बी वैलिड। ठीक है, बीटेक आपके पास हो, आप यहाँ से एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर सोसाइटी मैनेजर के लिए बोला गया है यहाँ पर भी ग्रेजुएशन चाहिए, ये कोई डिप्लोमा हो नहीं है तो यहाँ पर आप लोग जो है बी हो आपके पास या बीटेक हो आपके पास, या बीएससी आईटीएस सीएस हो, एमटेक एमई हो आपके पास, बीएससी बीकॉम डिग्री कोई भी हो सकती है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी यहाँ पर बोला गया है भागलघाट में और यहाँ पर जैसे जबलपुर में क्या क्या सैलरी पैकेज रहेगा। यहाँ पर 7 से CPC पे मैट्रिक्स के थ्रू 18 से 35 साल एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद कंप्यूटर संविदा के लिए 18 से 55 साल मैक्सिमम उम्र यहाँ पर बताई गई है। कुछ रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ के फॉर्म को जो है फिल कर सकते हो। इसमें भी अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के 40-40 सभी में क्वेश्चन होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका यहाँ पर रहने वाला है। सिंपल सा एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, तो किसी भी एक पद पर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, दोनों पदों की वैकेंसी सेम तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके लिए मैंने टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया है। जिस तरह से आप कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के जो 1700 कुछ पद हैं इस पर फॉर्म फिल करेंगे, उसी तरह से आप यहाँ पर 313 पदों की जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, उसके भी सेम प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का। तो मैं एक फॉर्म आपको बता देता हूँ वो कैसे आपको फिल करना है। दोनों की लिंक मैंने टेलीग्राम पर अलग अलग दे दी है। इसका फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, कंफर्म नेम करना है। अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालेंगे। जो नाम आप डालेंगे फुल नेम आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। आप अपनी ईमेल डालेंगे, ईमेल के पीछे @ है या हॉटमेल है, in.com है, live.com है, जो भी है। मोस्टली कंडीशन में gmail.com होता है, तो आप यहाँ ईमेल डालेंगे अपनी पूरी, और gmail.com आपको नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद कंफर्म ईमेल डालेंगे। ये वाला सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालने के बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपकी जो जीमेल और मोबाइल नंबर दिया था उस पर सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है और एक आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। अगर आपके मोबाइल या सिस्टम लैपटॉप में कैमरा सही है तो कैप्चर फ़ोटो करके एक फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं, नहीं है तो सिंपल आप क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक QR कोड बनकर आएगा। अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउज़र में इसको स्कैन करेंगे और वहाँ से आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ़ोटो यहाँ से अपलोड करने हैं। उसके बाद इस बॉक्स पर चेकआउट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे एंड उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे सिग्नेचर फ़ोटो की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्राइटेरिया चेक कर सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है। तो जैसे मान लो मैं एक फ़ोटो यहाँ से चूज़ करता हूँ, ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ, राइट, और यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। मान लो मैंने एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड किया। अपलोड करने के बाद यहाँ से मेरा फ़ोटो यहाँ ये देख सकते हो ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्राइटेरिया जो है वो देख सकते हो। फोटोग्राफ आपका 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, डायमेंशन पिक्सल में दिया गया है। 20 से 50 KB के बीच का फ़ोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से बोला गया है आपके सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर भी 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बेथ और हाइट यहाँ पर दे रखी, इसके बीच का ही होना चाहिए। अब यहाँ से आपको अपना एक फ़ोटो जो है वो कैप्चर करना है, तो आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करना है। मेरा यहाँ से कैमरा ओपन हो जाता है और यहाँ से आप लोग फ़ोटो को कैप्चर करेंगे, राइट।
तो इस तरह से आपको फ़ोटो कैप्चर करना है। तो ये मेरा फ़ोटो यहाँ से कैप्चर हो जाता है। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, ये फ़ोटो यहाँ से आ जाएगा और फ़ोटो आने के बाद अब यहाँ से आपको अपना एक सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद इसको आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल को फिल करना होगा। सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो फॉर्म है मैं क्लर्क फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। अब क्लर्क वाले फॉर्म में डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर हैं। अब आपको ये चूज़ करना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन किस जो है वैकेंसी के लिए मैच कर रही है, क्योंकि इसमें 3 तरह की वैकेंसी हैं। एक वैकेंसी आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा है, उसके बाद सोसाइटी मैनेजर, ठीक है। तो जो भी वैकेंसी आपसे मैच कर रही है, तो फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बोला गया है कि अप्लाइड DCDCB, तो कहाँ के लिए आप जाना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हो। बहुत सी जगह यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर बोला गया है स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर हम जो वैकेंसी लाए हुए हैं वो वैकेंसी यहाँ पर 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेट बैंक के लिए है। तो वो सभी अलग अलग जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं भोपाल के लिए सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बोला गया है कि स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड मध्य प्रदेश, ठीक है, डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। उसके बाद बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, क्या आपका MP में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर हो रखा है तो यस करेंगे और वो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। नहीं हो रखा है तो सिंपल आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे, अप्लाइड कैटेगरी चूज़ करेंगे। यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ से अपना देना है। उसके बाद 40% है उसके ज़्यादा आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपल यहाँ नो करेंगे। अगर नहीं है तो ये सभी ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद बोला गया है आर यू द पर्सन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड, ठीक है, तो है तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसको सिंपल नो करेंगे और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ से बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी स्क्राइब डिटेल वगैरह यहाँ से देते हैं अगर आप इसको यस करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन, क्या अंडर इलेक्शन आप वुमेन रिजर्वेशन चाहते हैं तो यस करेंगे, ठीक है, नहीं तो नो करेंगे यहाँ पर सिंपल जो भी लेडीज़ हैं। उसके बाद एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग इन एनी बैंक कर रहे हैं तो यस करेंगे और यहाँ से आप अपनी पीरियड ऑफ सर्विस देंगे, नहीं तो आप सिंपल नो करेंगे यहाँ पर इसको आप। उसके बाद बोला गया है कि आप DCCB में कोई एनी DCCB में आप डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर फैमिली हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप यस करेंगे तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी। अगर करते हैं तो नो एलिजिबल नहीं होंगे आप, तो सिंपल आपको नो करना है। रिलीजन आपको देना है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद बोला गया है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो करना है। क्या आप आधार वेरिफिकेशन देना चाहते हैं, डू यू होल्ड आधार, तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नहीं देते हो तो सीधा आप यहाँ पर पैन कार्ड दोगे, राइट, और यस करते हो तो यहाँ आधार नंबर देना है, पैन कार्ड भी देना है। सिंपल आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपको केवल आधार कार्ड नहीं पैन कार्ड देना है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ आप एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग 2 एग्जामिनेशन सेंटर नहीं 4 आपको चूज़ करना है। तो अपने नज़दीकी जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको चूज़ करना है। यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि चूज़ करनी है। जन्मतिथि के बाद अपनी मेल है फीमेल है वो चूज़ करना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस करेंगे और हैं तो यहाँ पर मेल है कि फीमेल है वो नाम यहाँ पर आपको देना रहेगा, ठीक है। शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, विधवा है, डिवोर्स कैंडिडेट। क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपने अपने ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, ठीक है। आपकी पासिंग ईयर कौन सी थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, राइट। ईयर डेट मंथ सारा कुछ सिलेक्ट करना है। कितनी परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में, ग्रेड क्या है, फर्स्ट ग्रेड है या फिर सेकंड ग्रेड है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है आपके पास, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग चूज़ करेंगे। डिप्लोमा आपके पास कौन सा है, क्योंकि डिप्लोमा में बताया था कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो आप डाल सकते हो। डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, कंप्यूटर साइंस से है। डिप्लोमा DOE से जो लेवल एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर वाले, वो अगर इनमें से कोई भी है वो यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट अगर कोई सा है तो सर्टिफिकेट यहाँ पर डालेंगे। अगर इसके अलावा कोई और डिटेल आपके पास है वो यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद बोला गया कि हैव यू डन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स है पॉलीटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपल आपको नो करना है। इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग की नॉलेज आपको है तो यस करेंगे, क्योंकि नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पर यस करना है।
उसके बाद बोला गया कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे, नहीं है तो आप लोगों को नो कर देना है। बोला गया यहाँ पर कि आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज की नॉलेज है। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले हिंदी की नॉलेज है, जिसको मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ और स्पीक भी कर सकता हूँ। अब उसके बाद आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो वो यहाँ से आप लोग डालेंगे। मेरे पास दूसरी इंग्लिश की लैंग्वेज आती है, रीड करना आता है तो रीड करेंगे, राइट करना आता है तो राइट करेंगे, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़ देना। स्पीक आती है तो स्पीक करेंगे, नहीं तो इसको आपको टिक करना है। जिस पर आपको टिक किया है ये ब्लू हो गया है, वो समझ लो आपको इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसे वैलिडेट करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करना है। अगर आपके फॉर्म में अभी भी कुछ मिस्टेक है तो आप अपने फॉर्म को अभी भी सही कर सकते हो। सारी डिटेल आपने जो दी वो यहाँ से एक बार आपको सही से रीड आउट उसको चेक कर लेना है। अगर कुछ मिस हो गया हो तो उसको दोबारा से सही कर लेना है। तो नीचे आएंगी, आने के बाद यहाँ से आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी और यहाँ से अगर आपको अभी भी कुछ लग रहा है कि मिस्टेक हो गया तो बैक करेंगे और यहाँ से आप उसको सही कर सकते हो। नहीं तो आप सभी कुछ सही है तो आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। अब आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आपको अपना थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो यहाँ से थंब इम्प्रेशन मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आप अपने थंब इम्प्रेशन को यहाँ से अपलोड करेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ से आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है। डिक्लेरेशन मेरे पास ऑलरेडी है, तो जो भी डिक्लेरेशन है वो यहाँ से आप लोग, मेरे पास ऑलरेडी डिक्लेरेशन है, मैं आपको भी दिखा दूंगा कि कौन सा डिक्लेरेशन आपको यहाँ से अपलोड करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना है। ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, 1003 का पेमेंट सबमिट कर देना है यहाँ पर। इसमें आपको कुछ हैंड राइटिंग लिखना रहता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हो। ये कुछ इस तरह का आपको हैंड रिटन लिखना रहता है। इसी तरह से आपको लिखना है जैसे सौरभ कुमार लिखा है, यहाँ पर आपको अपना सिंपल नेम लिखना है और बाकी सारी डिटेल आपको लिख देनी है एक ब्लैंक पेपर पर। ये लिखने के बाद आपको ये अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सो इसी तरह से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में।